17 मार्च का विशाल रैली का आयोजन मुरहर पहाड़ के पास रखा गया। क्या उद्देश्य है रैली? देखिए, हमारे जो पुरखों का जो धरोहर है, हमारे मुंडा समाज का अंतिम महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर है, जो उनका इतिहास है, उनको धार्मिक रूप से मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसी के वास्ते आज हम लोग यहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है, विशाल रैली का आयोजन हुआ है। कौन मिटाने की कोशिश कर? देखिए, जो आदिवासी जो विरोधी जो है ना, मतलब पहले से यहाँ पर किसी तरह का मूर्ति नहीं था, किसी तरह का झंडा नहीं लगता था, लेकिन बीच में इस तरह का लगाना ये कतई मतलब उचित नहीं है। किनको विरोधी मानते हैं? कौन है मतलब जो भी हो, जो हमारा विरोध जो कर रहा है, हमारा जो धरोहर के ऊपर जो आरोप जबरदस्ती जो मतलब दूसरे थोपना जो चाह रहा है, उसको हम आदिवासी विरोधी मानेंगे, या फिर असामाजिक तत्व जो लोग कहेंगे उनको। कोई तो यहाँ आया होगा ना विरोध करने, या आप लोगों का? देखिए, जिस दिन 12 फरवरी को था, 12 फरवरी को प्रोग्राम चल रही थी यहाँ पर। हर एक साल यहाँ पर अपने पुरखों को याद करने के लिए, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से आदिवासी लोग आते हैं, खासकर मुंडा समाज के लोग आते हैं। तो उसी दरमियान बजरंगबली जी का झंडा लेके यहाँ पर आ रहे थे, जबरदस्ती मतलब ऊपर में स्थापित करने के लिए। तो उन लोगों को बहुत सारे सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी लोग ऊपर मतलब लगाने, स्थापित करने से रोक दिया। तो मुरहर पहाड़ में किनकी पूजा अर्चना होती है? किनका पूजा? देखिए, यहाँ पर इष्ट देव का पूजा होता है। कौन है इष्ट देव? मुंडाओं का। कौन है मुंडाओं का? कौन है इष्ट देव? मुंडाओं का सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा है। तो वहाँ 7 पिंड बनाया गया है वहाँ ऊपर में, किनका प्रतीक है? देखिए, 7 पिंड में आप ऑलरेडी देख लीजिएगा, वहाँ पर काटा हुआ साइज पत्थर जो रहता है वो रखा हुआ है ना। तो उसको कोई जबरदस्ती जाके रख देगा तो ये सब तो गलत है। तो कोई दूसरा कोई रखा है? हाँ, मतलब वहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। जैसा मतलब देखिए, अगर पहले से होता तो उसका रूप अलग होता, और जो बाद में जो रखा था उसका रूप अलग होता है। देखिए, दिनों दिन कोई भी चीज होता है तो उसका पुराना होता है, उसका दिखने का तरीका अलग होता है, दिखता अलग है। अब उसको कहीं पर रख दीजिएगा साइज पत्थर पे, सब गलत है। अच्छा, तो वो लोग दूसरे कोई वहाँ पर रखते हैं? हाँ, मुंडा हमको नहीं लगता है कि मुंडा समाज के लोग रखे होंगे। आपको नहीं लगता? ये बहुत साल पहले से वहाँ लोग कुछ लोगों से बातचीत हुई सुखिया में, और गाँव के कुछ लोगों से, तो बोला कि जब से हमारी जन्म है तब से हमारा ये पत्थर यहाँ पर शिवलिंग की। हम लोग यहाँ पर 12 फरवरी को अपने पुरखों को याद करने के लिए आते हैं, जो हमारे पुरखा यहाँ पर छोड़ के गए वैसे के लिए। लेकिन हम लोग से ज्यादा जानकारी यहाँ के जो मुख्य पहाड़ होंगे, हम लोग से ज्यादा जानकारी होगा। केवल हम लोग को इतना पता है कि यहाँ पर मुंडाओं का गढ़ है, तो हम लोग को लगा कि हम लोग यहाँ पर आना चाहिए, हम लोग यहाँ पर आना चाहिए, हम लोग को अपना देवी देवताओं को पूजा पाठ करना चाहिए। अगर हम ही लोग अपने इष्ट देव, अपने पुरखा को छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई साल में कम से कम एक बार यहाँ पर आना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। तो वहाँ बलि प्रथा होती है, तो कौन लोग देते हैं बलि? देखिए, जिसका मन्नत पूरा होता है वही लोग बलि देते हैं। जो मन्नत मांगते हैं कि भाई हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा करेंगे, वैसा होगा, तो उसी दरमियान अगर पूर्ण हो जाता है, उसका मन्नत पूर्ण हो जाता है तो बलि देते हैं। तो आप ही लोग यहाँ पे ऊपर में मैंने आदिवासी ही तो जाते हैं ना? नहीं, सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब केवल आदिवासी ही आए, मुंडा ही आए, ऐसा बात नहीं है। मतलब ये धर्म का जगह है, धर्म में सभी जगह का, सभी लोगों का जगह है, धर्म माथा टेकने का सभी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आदिवासी लोग आते हैं, और भी समुदाय के लोग आते हैं, उनका भी मन्नत जो पूरा होता है तो बलि देते हैं। तो वहाँ बलि प्रथा का विरोध कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? बलि प्रथा का हम लोग कतई विरोध नहीं किए हैं। बलि प्रथा का हम लोग कभी विरोध नहीं किए हैं। बलि प्रथा, मुंडाओं का कोई भी पूजा पाठ होता है तो बलि से ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलिए, अगर कोई कहीं पर आता है, मतलब कहीं पर अगर हम आ गए, तो मतलब अगर किसी को किसी दिन अगर बलि देना है, मतलब मान के चलिए कर्मा में बलि देना है, तो कर्म के दिन दिया जाएगा। मान के चलिए अगर हम लोग गांव बना रहे हैं तो उसके लिए बलि अलग होता है ना। हम लोग को 12 वर्ष में काड़ा का भी बलि होता है, भेड़ा का भी बलि होता है ना। तो बलि देने का अलग चीज है। लेकिन 12 फरवरी को ऐसा कुछ दिन नहीं है, केवल हम लोग एक तय किए कि 12 फरवरी को हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, मुंडा समाज मिलेगा। अरे ना, ऐसा किसी को कोई दुख पहुंचाने, किसी को चोट पहुंचाने के यहाँ पर कहते किसी को कोई ये नहीं है।
अच्छा, जो बुढ़हर पहाड़ के सबसे ऊपर में जो 7 पिंड आप जो बता रहे हैं, वो आप लोगों का में रखा हुआ या आप लोग को नहीं रखा है? हम लोग नहीं रखे हैं। देखिए, जब जब हम लोग फर्स्ट बार 2011 में यहाँ पर आए थे तो वो पत्थर नहीं था, है ना, लेकिन साइज पत्थर रख दिया गया। आप खुद वहां पर जाके देख सकते हैं। मतलब इसी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, विरोध हम लोग उसका नहीं कर रहे हैं। मतलब वो मान के चलिए एक मंदिर तो कहीं पर भी बन रहा है, गली में बन रहा है, गांव में बन रहा है, चौराहा में बन रहा है, सभी जगह बन रहा है। हम लोग मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पत्थर रखा हुआ है तो आप बोल रहे हैं हमारे पूर्वजों ने नहीं रखा? नहीं, मेरा पूर्वजों ने नहीं रखा है। उसी का विरोध कर रहे हैं, दूसरे लोगों ने रखा? हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर झंडा लगाने का जो है मामला, मान के चलिए कि झंडा क्यों लगाएगा, यहाँ पर मुंडाओं का आस्था जगह है। अब झंडा कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं पर जो धरोहर जुड़ा हुआ है, जहाँ किसी का आस्था जुड़ा हुआ है, वैसे जगह बना लगाए, बस यही है। तो उसी का ना विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध हम लोग अपने समझ रहे हैं। विरोध मेरा कहने का मतलब है ना, झंडा लगाने का विरोध कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। मतलब जबरदस्ती इसमें और कोई पोरसा मत दे दीजिए, है ना। मान के चलिए कि मेरा नाम शैलेंद्र है और कोई हमको शैलेंद्रवा कह देगा, हमारा अपमान न हो जाएगा। अगर मान के चलिए मेरा कोई पूजा स्थल है, वहां पर कोई मुस्लिम लाके झंडा गाड़ देगा, तो गलत ना है। तो बस इसी का है, और वैसे कुछ नहीं। खास यहाँ जो वहाँ ऊपर में जो पत्थर रखा गया है, आपके जानकारी में आपके पूर्वजों ने वो पत्थर नहीं रखा, लेकिन हमारे ने पत्थर रखा, उसका विरोध आप कर रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक जो आदिवासी धर्म का जो विरासत है, हाँ, बस वो छेड़छाड़ नहीं करें। जो पहले से था उसी को रहने दिया जाए, उसमें दूसरा रंग नहीं रंगने दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब पत्थरों में जय श्री राम लिख दिया गया है। क्या पहले से था? नहीं था। तो इससे क्या दर्शाता है? इससे क्या दर्शाता है कि मतलब जय श्री राम का हो गया। देखिए, जो है धार्मिक स्थल जहाँ पर भी है, हर मंदिर में लिखा हुआ है जय श्री राम। बजरंगबली का भी मंदिर होता है जय श्री राम, राम मंदिर का भी मंदिर उसमें जय श्री राम लिखा हुआ होता है, शिव का भी मंदिर हो तो उसमें भी ओम नमः शिवाय लिखा हुआ होता है। तो वहाँ उसको लिखने का जगह है, लेकिन यहाँ पर धरोहर की जगह में जबरदस्ती थोपना है तो गलत है। अच्छा, सिंहबोंगा किसको कहते हैं आप लोग? जैसे आदिवासी में सिंहबोंगा बहुत बार नाम आता है, सिंहबोंगा किसे कहते हैं? क्या सिंहबोंगा हम लोग सूर्य को कहते हैं। सूर्य को सिंहबोंगा कहते हैं। तो कुछ आप ही के आदिवासी ग्रुप के लोग बोलते हैं सिंहबोंगा का मतलब शिव और पार्वती को बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। शिव और पार्वती नहीं है। सिंहबोंगा मतलब सूर्य को मानते हैं हम लोग। अभी जो है हनुमान जी के हनु मुंडा लोग बता रहे थे कि हम लोग आदिवासियों में हनुमान को हनु मुंडा बोलते हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई? देखिए, ये सब अध्ययन करने वाली बात है ना, ये सब अध्ययन करने वाली बात है। मतलब बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप होता है, ये सब डिबेट वाली बात है ना। आप क्या कहते हैं, वास्तविक क्या है, मैंने सही है या गलत लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब है अगर हनु मुंडा है तो उसका प्रमाण अभी तक हमको नहीं मिल पाया, इसलिए हम सेटिस्फाइड हम नहीं कह पाएंगे कि सही में हनु मुंडा थे या उसको। देखिए, हनु मुंडा भी थे, कोई बजरंगबली थे। अभी इनका तो है, मतलब जो भी हो, लेकिन इनका अभी हम प्रमाण हमको नहीं है कि भाई हनु मुंडा थे। इसका प्रमाण में हम इतना जान रहे कि बजरंगबली है ना। आप बजरंगबली को मानते हैं? अरे भाई, हर जगह सब कोई मानता है। आप मानते हैं ना? कैसे न मानेंगे, सब पूरा मानता है। हम लोग भी रामनवमी में हम लोग भी उनका ये करते हैं, नाच देख करते हैं। तो कुछ आदिवासी लोग लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग मानते हैं, लेकिन अब जहाँ पर जो जगह है वहीं पर उसको रहने दिया जाए। वहाँ पर रहने दीजिए। अगर जबरदस्ती किसी के मूड में ये करना, ये उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। जैसे आप लोग भी कर रहे हैं कि ये सुतियांबे जो गढ़ है, यहाँ आदिवासियों की उत्पत्ति स्थल माना जाता है ना। आदिवासियों की उत्पत्ति में मतलब यहाँ पर जो था महाराजा मदरा मुंडा जो थे, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे पढ़ा व्यवस्था होती थी। पढ़ा व्यवस्था से ही अपना जो राजपाट चलाते थे। यहाँ पर रहे हैं मदरा मुंडा। जब यहाँ पर आए, उनसे पहले सुतिया मुंडा गंगुबाई में लोग आए, यहाँ पर लोग रहे, बसे, राजपाट यहाँ से चला। यहाँ पर हम लोग का अंतिम राजा जो महाराजा मदरा मुंडा हो गए, उन्हीं के माध्यम से लोग इधर उधर और जगह भी गए, मुंडा लोग गए। एक विचार बना के हम लोग को साल में एक बार अपना
जहाँ पर हम लोग का जो पुरखा लोग यहाँ से हम लोग के पुरखा लोग यहाँ से जो देश को संचालित किए, पढ़ा व्यवस्था को संचालित किए, समाज को संचालित किए, तो वहाँ पर हम लोग को कहीं न कहीं एक बार जाना चाहिए। इसी चलते हम लोग यहाँ पर आते हैं। और मतलब कोई मान के चलिए कि अगर कोई देवड़ी जाएगा पूजा करने के